हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर्स 2022 से संबंधित वीडियो लेकर के आया हूँ। एपिसोड 8वां एपिसोड होगा और यह एपिसोड चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ईपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई अन्य एग्जामिनेशन जिसमें कि करंट अफेयर्स अगर आपसे पूछा जाता हो, तो यह सेशन आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और जो लोग भी मार्गदर्शन आईएएस को फॉलो करते होंगे, सब्सक्राइब कर चुके होंगे, उनको यह जरूर पता होगा कि यह चैनल पूरी तरीके से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऊपर डेडिकेटेड है और कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हो, इम्पोर्टेंट जानकारी हो, हमारे चैनल पे सर्वप्रथम आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आप लोग के लिए एक बेहतरीन सेशन शुरुआत करता हूँ। एपिसोड नंबर 8 वन लाइनर्स प्रश्न का यह एपिसोड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके दृष्टिकोण से इसको तैयार किया गया है। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आप देखोगे तो यूपीएससी में भी पूछा जाता है, बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न एग्जामिनेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको रैंकिंग जरूर याद रखना चाहिए। तो भारत की इस इंडेक्स में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, 150वां रैंकिंग दी गई है, जो कि बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पे रही है। तो दोस्तों, यह भी रैंकिंग से संबंधित है। फीफा रैंकिंग के अंतर्गत इंडिया का स्थान क्या है, तो 104 104 रैंक रही है इंडिया के। तो यह भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है। तो यह समझौता किया गया है मलेशिया के साथ। अगला प्रश्न लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये स्टैटिक करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो 27 जून को मनाया जाता है। यह आपको जरूर याद रखना चाहिए, स्टैटिक जीके का पार्ट है। और जो लोग भी एग्जामिनेशन वनडे का एग्जामिनेशन आप में से जो लोग भी देते होंगे, उनको पता होगा कि 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर पूछे जाते हैं इस तरीके का स्टैटिक करंट अफेयर्स का। अगला प्रश्न लेते हैं, वह खिलाड़ी जिसने 26 जून 2022 को T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बनकर इतिहास रच दिया है। तो यह उपलब्धि हासिल किया है हार्दिक पांड्या ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु में रणजी ट्रॉफी 21-22 के फाइनल में 41 बार की चैंपियन मुंबई टीम को कितने विकेट से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश ने यह प्रतियोगिता जीता था और 6 विकेट से 6 विकेट से डिफीट दिया हुआ था। तो आप लोग को 6 विकेट याद रखना चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं सजेशन देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश रणजी चैंपियन है, इसको जरूर से जरूर आप मेमोरी में रखेंगे। यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है। तो उनका नाम है अनिल खन्ना। सही उत्तर है अनिल खन्ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत की है। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा बीपीएससी का री एग्जाम होने वाला है। तो री एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह सेशन बहुत बेहतरीन है और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया गया और शुरू करने वाला जो स्टेट है वह केरल है। सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न देखिए, यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है।
तो सबसे बेहतरीन शहर जो है वह भारत के अंतर्गत स्टूडेंट के लिहाज से देखा जाए तो वह है मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता का कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो पदक है दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल है। ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक दीपक पुनिया ने जीता है रेसलिंग में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार निःशुल्क राशन देने की योजना को किस तारीख तक बढ़ाने का फैसला किया गया, एक्सटेंड किया गया है? तो यह अब जो मुफ्त राशन मिलेगा 30 सितंबर तक मिलेगा दिल्ली वासियों को। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने इस आईपीएस अधिकारी को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो विवेक फंसालकर नाम है इनका। इनको अब मुंबई के नए पुलिस आयुक्त बनाया गया है, तो यह याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट से भी एक दो प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? दोस्तों, योजना परियोजना आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। मैं लगातार मार्गदर्शन आईएएस का जो भी ऑनलाइन क्लासेस आपको लिए लेकर के मैं आता हूं, तो आपको बताता हूं कि योजना से जो प्रश्न होते हैं वह जरूर आप लोग को तैयार करना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जरूर याद रखना है। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है किस शहर में? तो बेंगलुरु में, कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो यह परीक्षण किया गया है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल करके जो पूर्ववर्ती उद्धव सरकार थी उन्होंने क्या कर दिया है? तो नाम बदल करके कर दिया गया है, जो बहुत दिनों से डिमांड था। औरंगाबाद का अब नया नाम बदल करके कर दिया गया है संभाजी नगर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है, यानी क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? स्टैटिक करंट अफेयर्स, यानी 30 जून सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया है, जो भारतीय तटरक्षक बल हेतु एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल होगा? उसका नाम है रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह कदम उठाया गया है। अगला प्रश्न है, नवीनतम लैसेट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम किस देश में सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकता है? 20,000 लोगों की एक साल में जान बच सकती है, वह देश भारत है। क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो तीव्र गति के जो वाहन है वह नियमों का पालन नहीं करने से दुर्घटना ज्यादा होती है। तो 20,000 जान को बचाया जा सकता है अगर नियमों का सही से पालन किया जाए तो। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो पदक का आप देखोगे रिकॉर्ड इन्होंने अगर देखा जाए तो ओलंपिक से भी ज्यादा दूरी तक इन्होंने जेवलिन थ्रो फेंका, लेकिन उसके बावजूद भी इनको रजत पदक मिला। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो आप सभी को पता है, देवेंद्र फडणवीस, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको वर्तमान सरकार में एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के उप मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्हीं के सरकार में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? स्टैटिक करंट अफेयर्स 1 जुलाई को मनाया जाता है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ, नए मुख्यमंत्री बन गए हैं शिवसेना के बागी विधायक दल के नेता एक नाथ शिंदे। अगला प्रश्न है, देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 3 महीने के लिए एक्सटेंशन मिला है के वेणुगोपाल, जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म किस दिन मनाया जाता है? स्टैटिक करंट अफेयर्स का पार्ट है, 30 जून को आपको मेमोरी में रखना है।
बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों। मार्गदर्शन आईएएस आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, ईपीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको जरूर से जरूर मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब तत्काल कर लेना चाहिए और फॉलो जरूर कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने के लिए जलकुंभी विषाक्त जलीय खरपतवार पौधा का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है? तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने यह प्रयास किया गया है उन्हीं के द्वारा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने किस साल तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए मौजूदा कानून का प्रस्ताव रखा है? तो 2030 तक रखा गया है। बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने कितने राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दिया है? तो 7 याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स कोवोवैक्स को मंजूरी दिया है? तो 7 से 12 साल के बच्चों को भी यह वैक्सीन लगाने की अनुमति दी गई है डीसीजीआई के द्वारा। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने बेलारूस में इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो यह रूस के द्वारा घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी नेशनल स्टैटिक डे किस दिन मनाया जाता है? तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार पूछा गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, 29 जून। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की पूरी तरीके से तैयार कर लिया है? 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सापुर जी पोलोन जी ग्रुप के किस अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया है? तो पालोन जी मिस्त्री का हाल ही में निधन हो गया है। व्यक्ति व्यक्तिगत सीरीज में यह आपको पूछा जाएगा प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पी उदय कुमार सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, G7 ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन क्षेत्र में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य हो गया है? तो यह तीसरा राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया है? तो जुलजाना रॉकेट लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा वोडी नाम याद रखेंगे योजना की शुरुआत की गई है, जो 6,695 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो यह आंध्र प्रदेश का योजना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नया नियुक्ति है नितिन गुप्ता को बनाया गया है सीबीडीटी का नया अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस भी रॉ के सामंत कुमार गोयल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो 1 साल के लिए सामंत कुमार गोयल को एक्सटेंशन दिया गया है। दोस्तों आज के सीरीज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न आप लोग के लिए, उनका नाम है लिसा स्टारलेकर। तो इस तरीके से दोस्तों आज का यह एपिसोड नंबर 8वां समाप्त हुआ। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, मार्गदर्शन आईएएस को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ अगर लाइक आप नहीं करते हो तो जरूर लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स में जो आपका फ्रेंड सर्किल है शेयर जरूर कीजिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं डेडिकेशन के साथ या राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं, यूजीसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, सीटेट की तैयारी करते हैं, तो दोस्तों अगर करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता हो तो मार्गदर्शन आईएएस का यह सीरीज जो पर्टिकुलर है, जो कि एपिसोड नंबर आज 8वां एपिसोड मैं आप लोग को दिया, तो यह आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई होगा। तो आप जरूर इसको फॉलो करेंगे।
अगर आप नहीं देख पाए हैं प्रीवियस एपिसोड तो प्ले लिस्ट में जाएंगे और प्ले लिस्ट से आप जरूर देख सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले वीडियो तक आप लोग को सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।